भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। जैसे उसको अभिनंदन को पाकिस्तान से लाया था वैसे इनको भी ला दो। छत्तीसगढ़ के जंगलों में 22 जवानों के बलिदान से देश फिर से गमगीन हो गया है। बीजापुर सुकमा में सुरक्षा बल नक्सलियों की मांद में घुसकर उन्हें ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों पर हुए हमले में 22 जवानों के अलावा कई जवान घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा के सीमा से सटे इलाके में 3 अप्रैल को नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। इनमें से 21 जवानों के पार्थिव शरीर मिल गए थे, लेकिन सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास मुठभेड़ के बाद से ही लापता हैं। सोमवार को नक्सलियों ने स्थानीय पत्रकारों को सूचना दी कि लापता जवान उनके कब्जे में हैं। पता चला है कि नक्सलियों की कैद में सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तो वहीं उनका पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है। राकेश्वर की मां, बहन और पत्नी भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि वो सकुशल घर लौट आएं। राकेश्वर की पत्नी मीनू चिब ने बताया कि शनिवार 3 मार्च को आखिरी बार पति से बात हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि वो एक ऑपरेशन में जा रहे हैं और अपने साथ खाना पैक करके ले गए हैं। ऑपरेशन से लौटकर फोन करेंगे, लेकिन पिछले 3 दिनों से उनका फोन रिसीव नहीं हो रहा है। रिंग जाती है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। इस बीच अगवा किए गए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर मनहास की 5 साल की बेटी राघवी ने नक्सलियों से अपने पिता को रिहा करने की अपील की है। वो कहती है, पापा की परी पापा को बहुत मिस कर रही है। मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज नक्सल अंकल मेरे पापा को घर भेज दो। बच्चे की बात को सुनकर आपका कलेजा भी फटने लगेगा, लेकिन पता नहीं नक्सलियों तक उस मासूम की आवाज पहुंचेगी भी या नहीं। बच्ची का ये वीडियो आईपीएस दीपांशु काबरा ने अपने ट्विटर पर डाला है। उन्होंने लिखा है कि बंधक बनाए गए जवान की बेटी की आवाज को सुनकर मन भावुक हो गया है। बता दें कि सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास कोथियन जम्मू कश्मीर निवासी हैं। वो बीजापुर में पोस्टेड थे। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में वो भी शामिल थे और मुठभेड़ के बाद से वो लापता बताए जा रहे हैं। सोमवार को नक्सलियों ने सुकमा जिले के कुछ पत्रकारों को फोन पर संपर्क कर बताया था कि लापता जवान उनके कब्जे में है। उन्होंने ये भी कहा कि जवान पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। इससे पहले राकेश्वर की पत्नी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने पति को वापस लाने की गुहार लगा चुकी हैं। पीएम मोदी से उनकी मांग है कि जिस तरह से पाकिस्तान से अभिनंदन को वापस लाया गया था, वैसे ही मेरे पति को वापस लाया जाए। मेरी उनसे फ्राइडे को बात हुई थी रात को 9:30 बजे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही बोला कि हम ऑपरेशन ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, तो सैटरडे को वापस ही है हमारी शाम को। बस यही बोला। तो फिर उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। फिर आपको कब ये सूचना मिली कि वहाँ पर जो है ऐसे मुठभेड़ हुई है और वो लापता है? मुझे शनिवार को रात 10 बजे न्यूज मिली कि बीजापुर के तहरे में जो मुठभेड़ हुई है उसमें इतने जवान जो है शहीद हो गए हैं, इतने लापता हैं और इतने जो है वो इंजर्ड है। किसी ने आपको, अधिकारी ने सूचना दी? मुझे किसी ने नहीं सूचना दी। हमने अपने माध्यम से सूचना ली वहाँ से कि किस हाल में है, किसमें मिसिंग लिस्ट में थे वो। अभी जो खबर आ रही है कई वहाँ छत्तीसगढ़ से कहा जा रहा है कि हालांकि इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि शायद हो सकता है वो नक्सलियों के कब्जे में हो। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो नक्सलियों के कस्टडी में है, ये हमें भी सूचना मिली है। आपको कोई फोन भी आया था? नहीं, मुझे वहाँ के कोई लोकल मीडिया का फोन आया था। अच्छा, किसी नक्सली ने तो नहीं आपसे संपर्क किया? वो मुझे पता नहीं। वो मुझे बोल रहा था कि मैं छत्तीसगढ़ का लोकल मीडिया हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कितने बजे की बात है? ये कोई 12 बजे की बात है आज। जी। क्या कहा उन्होंने? बस उन्होंने यही बोला कि आप उनसे क्या अपील करना चाहती हैं, आप हमें अपनी अपील बताओ, हम उन तक अपनी आपकी अपील पहुँचाएंगे। बस यही बोला। मैं मोदी जी से यही अपील करती हूँ कि उनको वापस मंगवा लो, चाहे जिसमें जैसे उसको अभिनंदन को पाकिस्तान से लाया था वैसे इनको भी ला दो। 3 अप्रैल को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए इनकाउंटर में 22 जवान शहीद हो गए और एक जवान अभी भी लापता है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच तकरीबन 3 घंटे तक लगातार गोलियां चलती रही। 10 दिन पहले से उन्हें इनपुट सामने आ रहे थे कि नक्सली कमांडर हिडमा
जोनागोड़ा इलाके में मौजूद है, उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर अटैक कर दिया और एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले में जवाबी कार्रवाई के दौरान 15 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी दो टूक शब्दों में कह दिया है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में और तेजी लाई जाएगी। इसके साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। यही नहीं, अब बड़े स्तर पर NTRO सुरक्षा एजेंसियों की रियल टाइम जानकारी देकर मदद करेगा।